वेलकम बैक व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आप देख रहे हैं फ्री किक। मैं हूं अल्तमिस जीवा और अभी भी मेरे साथ हैं आयशा। यस, एज ऑलवेज सरप्राइज 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 सरप्राइज। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड और जर्मनी की, जो बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। अब से कुछ मिनटों में पाकिस्तान टाइम 7 o'clock ये मैच शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ ऐसी शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं जो 1966 में जब ये दो टीमें फाइनल में मिली थी वर्ल्ड कप के, ही वाज देयर इन द स्टेडियम। हम इनसे बात करेंगे। कमर साहब, यू वर देयर, बहुत मुस्कुराहट आ रही है आपके चेहरे पे, आप वो टाइम रिकलेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ शेयर करें कोई मेमोरीज उस टाइम की। आई होप आई रिमेंबर ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड। वो मुझे याद है कि बॉबी मूर कैप्टन थे इंग्लैंड के और बोरिस बैकेनबावर जर्मनी के कैप्टन थे। टावरिंग फिगर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर दैट आई हैव सीन इन फुटबॉल। और टॉस जीता था बॉबी मूर ने, वेस्ट हैम के प्लेयर थे जेफ हर्स्ट की तरह, जिन्होंने हैट्रिक की थी उस वर्ल्ड कप के फाइनल में। और ही किक्ड ऑफ बहुत ही जल्दी, एक गोल जर्मनी ने कर दिया था वहाँ पे। आई थिंक उस खिलाड़ी का नाम मैं भूल नहीं सकता कभी, उसका नाम था हेलमेट हेला। और एक प्लेयर था जिगमंड हेल्ट, उसने क्रॉस किया और ही स्कोर्ड ए गोल और एक खामोशी छा गई पूरे वेम्बले में। 98,000 पीपल कैपेसिटी क्राउड था, मुझे याद है, और आई वाज वन ऑफ देम। तो एक राइवलरी, जो रवायती हरीफ हैं जर्मनी और इंग्लैंड, आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल। बल्कि इस बारे में आपसे मैं ये भी पूछूंगा, एज बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब भी इंग्लैंड जर्मनी मिलते हैं फुटबॉल के मैदान में, हर वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र आ जाता है इसके अंदर, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दोनों साइड के जर्नलिस्ट जो हैं वो मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज बीच में ना आए और सिर्फ आज के मैच पे कंसंट्रेट किया जाए। इवन द जर्नलिस्ट पुरानी बातें सारी दूर रख रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जाहिर है कि पास्ट इज पास्ट, बायगॉन इज बायगॉन, टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। तो अब ये कि जो मैच है, ये आज जो कांटे का मैच होगा, बिल्कुल जाहिर है कि हिस्टोरिकल राइवलरी है इनकी। दो वर्ल्ड वार जीता हुआ है बरतानिया। एज अ जर्नलिस्ट वो बात आई गई आपके वर्ल्ड वॉर के बारे में। चलें, वो जो सीन जो मैंने देखा हुआ है कि जब भी जर्मनी आता है इंग्लैंड या इंग्लैंड जाता है जर्मनी, तो हजारों की तादाद में इनके फैंस आते हैं। बिल्कुल, फिर आपस में इनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो हसन, मैं आप पे आऊंगा। इंग्लैंड के फैंस काफी मायूस हैं कि वो, क्योंकि वो सेकंड आए, तब उनके फैंस को ब्लूमफॉन्टेन जाना पड़ रहा है जर्मनी से खेलने के लिए। तो इस बात पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल श्वाइनस्टाइगर क्वेश्चन मार्क था, क्या वो आज खेलेगा? उसके अलावा फिलिप लाम, क्लोजे, ये एक तो ये जर्मन साइड हो गई। अब हम आएंगे इंग्लैंड के ऊपर, तो उनके कैप्टन है जॉन टेरी, स्टीवन जेरार्ड, वेन रूनी। इनफ फाइव पावर है? क्या देख रहे हैं आज के मैच में? नहीं, आज के मैच के अंदर फाबियो कैबेलो के लिए मेजर जो डिसीजन है वो सेंटर बैक पेयरिंग का है कि जॉन टेरी को पेयर कौन करेगा साथ में, क्योंकि लेडली किंग भी जो है उसकी ग्रोइन इंजरी वो क्लियर अप हो गई है। साथ में जेमी कैरेगर है जो कि एक मैच सस्पेंशन उन्होंने अपनी सर्व कर ली है। और तीसरे मैथ्यू अपसन, जिन्होंने आखिरी मैच में अगेंस्ट स्लोवेनिया ही प्लेड रियली वेल। तो अब मेजर डिसीजन ये है कि इन तीनों में से किसको खिलाएं। मतलब उनकी मेरे ख्याल से जो फर्स्ट चॉइस पेयरिंग टेरी के साथ होनी चाहिए वो लेडली किंग होनी चाहिए। ऑल्दो कैरेगर एज अ लिवरपूल प्लेयर, लेकिन मैं फिर भी लिवरपूल पे तो आने वाले हैं। लेकिन अभी हम रेहान पे आएंगे। रेहान, आप इंग्लैंड के साथ हॉकी खेल चुके हैं, अगेंस्ट जर्मनी के अगेंस्ट खेल चुके हैं, तो उनके प्लेयर्स के बारे में आप हमें बताएं कि क्या उनकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह, क्या किस फुर्ती के होते हैं वो? एक आज का मैच जो जर्मनी और इंग्लैंड का मैच है, जो हमें पता है जर्मन्स के बारे में और इंग्लैंड के बारे में, जर्मनी डिफेंसिव स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा है। उसकी डिफेंस मेरे ख्याल से जो फॉरवर्ड हैं इंग्लैंड के, रूनी और दूसरे 2 फॉरवर्ड्स हैं, उनके लिए आज बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी मैन टू मैन मार्केट जर्मन्स की, बेशक वो हॉकी हो जो फुटबॉल हो, बहुत टफ होती है। उनके लिए आज बहुत बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड के फॉरवर्ड्स के लिए। दूसरी बात, जर्मनी जब भी ग्रो अप करता है, नीचे से ऊपर आना शुरू करता है, स्टार टूर्नामेंट का हमेशा बहुत स्लोली लेता है, और जब बड़े मैचेस आने शुरू होते हैं वो अपनी पीक पे आता है। तो मेरे ख्याल से आज जर्मनी की टीम जो आप देखेंगे वो बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आएगी बनस्बत इसके दूसरे मैचों के। और आज जो जर्मन मैच खेलेगा इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड ने ये अपने फुटबॉल की जो टेक्निक्स हैं ये खुद ही दी हैं लोगों को, क्योंकि इंग्लैंड की जो लीग है उसमें आगे सब प्लेयर्स खेलते हैं और अपनी टेक्निक्स खुद ही ये जो है वो, क्योंकि जब आप किसी के पास किसी के मुल्क में जाके खेलोगे, आप उसका स्ट्रक्चर, उसका कल्चर सारा अडॉप्ट करोगे, देखोगे क्या हो रहा है, तो उसके बाद जब वो आप अपने मुल्क की तरफ से जाके खेलते हो तो आप अपने मुल्क के प्लेयर्स को जाके बताते हो कि इनकी ये स्ट्रेंथ है, ये है,
जो पॉजिटिव पॉइंट है वो इस वक्त जर्मनी के पास है कि जर्मन जो है वो अच्छा खेल सकता है इस मैच में और उसको अपर हैंड है। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ टेक्निक्स, आई नो कि आप हॉकी के फील्ड से हैं, बट अगर आपकी कोई फुटबॉल स्किल्स हो आप हमें जरूर दिखाएं। डू यू हैव एनी फुटबॉल स्किल्स? नहीं, मेरे फुटबॉल स्किल मेरे पास कोई नहीं है, बिकॉज जब मैं फुटबॉल कभी खेलता भी हूँ तो मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर से डाइव नहीं कर सकता। तो उनका क्या होता है, सलमान अकबर का फिर क्या होता है? अगर नहीं, मैं फुटबॉल की गोलकीपिंग की बात कर रहा हूँ, हॉकी की नहीं। हॉकी और फुटबॉल की गोलकीपिंग में बहुत डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप बात वो करें तो बिल्कुल है। अच्छा, इसी में आपसे मैं ये पूछता हूँ कि हॉकी में इंग्लैंड और जर्मनी के आपने उनको आपस में भी खेलते हुए देखा होगा, तो उस हिसाब से आप क्या कहेंगे, कैसी उनकी राइवलरी होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत टफ गेम होती है और दोनों जो इंग्लैंड और जर्मनी दोनों बहुत कमिटेड प्लेयर्स होते हैं इनके पास, और ये अपने जो कोच का प्लान होता है उससे ज़रा से टच से मस भी नहीं होते। और जिनके जो कोचेस होते हैं बेसिकली गेम ऑफ नर्व्स और कोचिंग की जो अपने गेम प्लान पे रहता है वो ये मैच जीतता है। तो डेफिनेटली आज का जो फुटबॉल का भी मैच है जर्मनी इंग्लैंड का, जो अपने गेम प्लान पे अपने कोच के जो उन्होंने फोकस किया होता है मैचेस देख के, वीडियोस देख के कि क्या प्लस पॉइंट्स हैं क्या नेगेटिव हैं, जो इस पे रहेगा वो मैच आज का जीतेगा। बिल्कुल। चलें जी व्यूअर्स, आई एम श्योर आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। हमने आपको जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, हमने आपको एक हॉकी का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया है, और हमारे जो टेक्सास रेंजर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो आप हर रोज सुनते ही हैं। इस पॉइंट पे हम लेंगे बहुत छोटा सा एक ब्रेक, तो हमारे साथ रहिए। Yes, we'll be right back.